नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए सीखा था। अब इसी का जो अगला क्वेश्चन है, इसी में एग्जाम्पल नंबर 14, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 0। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में x। एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो x और 1 का एलसीएम x हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे, तो 1 1 जा 1, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 3। अब ये जो x है इधर 3 से इंटू हो सकता है ना, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x हो जाएगा कि नहीं। अब एक्स स्क्वायर, ये 3x इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत, ये हो गया। अब आप इसको जिस मेथड से बनाना है बना लीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से बना लीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे बनता है, a यहाँ पर हमारा 1 है, a कुछ नहीं तो 1 है ना, b यहाँ पे क्या है -3, और c क्या है 1 है ना। अब हम लोग d निकाल लेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, कोई दिक्कत। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 1 जा 4 1 जा 4, 9 माइनस 4, यानी कि ये हो गया 5, डी हो गया हमारे पास 5। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2a, यानी कि माइनस बी, तो b कितना है -3, तो माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस रूट अंडर डी कितना है 5, तो रूट अंडर 5 अपॉन में 2a, 2 इंटू ए कितना है 1, तो 2 इंटू 1, तो ये हो गया हमारा माइनस ऑफ -3 यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 अपॉन में 2, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 3 प्लस रूट अंडर 5 अपॉन में 2, या फिर 3 माइनस रूट अंडर 5 अपॉन में 2, एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लिया, ठीक है। ऐसे आ गया इसका आंसर, कोई दिक्कत, तो ऐसा क्या, कहाँ पे, माइनस बी प्लस माइनस रूट टी, बी स्क्वायर नहीं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2, फार्मूला है ये, ठीक है। ये जो है एक फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये भी क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये मतलब इसको डी को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकालने का ये फार्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये x इज इक्वल टू इतना, ठीक है। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर इसी का 14 का सेकंड वाला क्वेश्चन है, 1/x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है वैसा ही, x और x माइनस 2 को आपको एलसीएम लेकर के इधर इंटू कर देना है, x इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, x से इसमें डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक, माइनस x माइनस 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x इंटू 1 x हो जाएगा, इज इक्वल टू 3, है कि नहीं। तो ये हो गया x माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन में ये x इंटू एक्स स्क्वायर, और माइनस x इंटू 2x हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 3, और इधर तो 3 है, तो ये बचेगा -2 अपॉन में ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। अब इस पूरे को उधर भेज देंगे, इंटू हो जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कोई दिक्कत। तो ये -2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x, है कि नहीं। और ये -2 को अगर हम लोग उधर भेजते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 6x, और -2 उधर जाकर क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0, है ना। ये माइनस उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको बनाना है, फिर इसको आप उसी तरह जैसा इसको सॉल्व किया उसे सॉल्व करना कर लेंगे। तो ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ऐसा ही है,
है ना, थर्ड का दोनों ही ऐसा है, ठीक। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है, और ये 1/x प्लस 4 और माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। इसको हम थोड़ा सा बना के बता देते हैं, ये सेकंड वाला, थर्ड का सेकंड। फर्स्ट वाला तो आप बना सकते हैं, थर्ड का सेकंड वाला को हम थोड़ा सा आधा बना देते हैं, फिर आप लोग बाकी बनेगा। x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन में ये x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30, ठीक है। तो x 1 अपॉन में x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो फिर क्या होगा, x प्लस 4 इंटू ये x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30 तो है ही। अब इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 7 बचेगा। प्लस कैसे करते हैं, इससे इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो बचेगा x माइनस 7, उससे हम लोग ऊपर वाले में इंटू कर देंगे तो x माइनस 7 हो गया। फिर माइनस, इससे जब इसमें डिवाइड किए तो x प्लस 4 बचा, x प्लस 4 इंटू 1 x प्लस 4 हो गया, है कि नहीं, ठीक। तो ये हो गया x माइनस 7 माइनस माइनस अंदर इंटू कर दीजिए तो माइनस x माइनस इंटू प्लस माइनस 4 अपॉन में x प्लस 4 इंटू ये x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। x से x कट गया, क्या बचा, माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11 बचा, माइनस 11 इन दोनों को आपस में हम लोग इंटू कर देते हैं, नहीं तो अभी नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। x प्लस 4 इंटू ये x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। ये दोनों तरफ 11 है, कट गया, ऊपर में न्यूमरेटर में दोनों तरफ 11 था तो कट गया, यहाँ बचा -1, तो -1 इंटू 30 -30 हो जाएगा, और यहाँ बचा 1, यहाँ -1 बचा और यहाँ बचा 1, तो 1 इंटू इतना, तो ये वही का वही रह जाएगा। तो x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 30 यानी कि इसको हम इंटू कर सकते हैं, तो x से दोनों में इंटू किया तो x स्क्वायर माइनस x इंटू माइनस 7 यानी कि -7x, और प्लस 4 से फिर दोनों में इंटू कर दीजिए 4 इंटू x 4x, और माइनस है तो 4 इंटू 7 मतलब -7 तो -28 इज इक्वल टू ये -30, ठीक है। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7x प्लस 4 तो -3 होगा ना, -7 प्लस 4 -3 हो जाएगा, और -28 और ये -30 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, +30 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर -3x -28 प्लस 30 +2 होगा, 30 में से 28 को माइनस कर दें इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जिस मेथड से करना है, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11। अब हम आपको अब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या कहता है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 290। 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जिसके स्क्वायर का सम 290 है। तो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये अगर x है, फर्स्ट ऑड इंटीजर हम लोग मान लिए x, तो सेकेंड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर क्या होगा, क्यों x प्लस 2 होगा, ऑड है तो ऑड में दो का मतलब डिफरेंस रहता है ना। जैसे हमारा पहला नंबर अगर 1 है तो दूसरा 3 होता है, फिर अगला 5 होता है। तो इन कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो 1 के बाद ऑड नंबर आता है 3, उसके बाद आता है 5, उसके बाद 7, तो सब में दो का डिफरेंस है ना, तो दो बड़ा है, तो इसलिए हम लोग एक पहला x लिए तो दूसरा x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 290। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी कि 2 2 जा 4x हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू ये 290। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 4x हो गया, प्लस 4 और 290 इधर पे माइनस कर देंगे, माइनस 290 इज इक्वल टू 0 यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 4x, और 4 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 286 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया, ठीक है, कर सकते हैं, इसको बनाइए।
अगला क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, उसका लेंथ से 3 मीटर कम है। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क that has already been made in the shape of isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 meter. Find its length and breadth. फिगर दिया हुआ है। ये रेक्टेंगुलर पार्क है और ये एक आइसोसेलेस पार्क है। इसका हाइट है 12 मीटर और बेस कितना है, जितना जितना इसका ब्रेड्थ है ना, ठीक। लेंथ L है, ठीक है। कहता है कि ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो रेक्टेंगुलर पार्क का जो ब्रेड्थ है वो क्या है, लेंथ से कितना कम है, 3 मीटर, ठीक है, ठीक। तो अगर हम लोग लेंथ को x मान लिए, लेंथ b x मीटर, तो ब्रेड्थ क्या होगा, x माइनस 3 होगा, है ना, ठीक। अब एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा ना, तो एरिया इज इक्वल टू हो गया x इंटू एक्स माइनस 3। कोई दिक्कत। अब इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो क्या है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया से 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। यानी कि अब हम लोग देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस पार्क का एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई, तो हाफ इंटू बेस क्या है, बेस क्या है यहाँ पर बी यानी कि बी कितना है यहाँ पे x माइनस 3 है ना, तो x माइनस 3 इंटू हाइट कितना है 12 है ना, ठीक। तो एरिया इसका हो गया 2 से 12 कट गया 6 टाइम्स, यानी कि इसका एरिया हो गया 6 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। इसके एरिया से ये कितना है, 4 मीटर ज़्यादा है, 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है, स्क्वायर मीटर। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ आइसोसेलेस फील्ड प्लस 4, ठीक है। यानी कि आइसोसेलेस फील्ड यानी कि दिस इम्प्लाई x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू ये 6 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 4, ठीक है। x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x माइनस 18 प्लस 4, ठीक है। 6x को इधर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x और इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस 14, ये माइनस 14 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9x और ये प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे आपके बुक में क्या किया है, ब्रेड्थ को x लिया है और लेंथ को x प्लस 3 कर दिया है, उसके अनुसार काम किया है। तो उसका इक्वेशन दूसरा आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, समझे। अब हम लोग इधर कुछ और किए हैं, तो आपको जो पसंद उससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब है एग्जाम्पल नंबर 15। अ मोटर बोट whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. एक मोटर बोट है, एग्जाम्पल नंबर 15, उसका स्टील वाटर में स्पीड कितना है, स्पीड इन स्टील वाटर
18 किलोमीटर पर आवर। अब हम आपको बता देते हैं, जैसे पिछले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे कि नदी बहती है, इधर बह रही है नदी, तो जैसे हिमालय से, जैसे ये हिमालय है मान लीजिए, इधर से नदी गंगा नदी बह रही है और कलकत्ता की तरफ जा रही है, तो हिमालय से कलकत्ता वाला जो डायरेक्शन है उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा नीचे नीचे की ओर धारा है ना, तो डाउन स्ट्रीम हो गया। और जो अगर कलकत्ता कोई रास्ते में, अगर कलकत्ता वाले रास्ते से मतलब कि उस रास्ते में उधर ऊपर की ओर जा रहा है तो उसको बोलेंगे अप स्ट्रीम, समझे। और स्ट्रीम, स्टिल वाटर का मतलब होता है जब धारा नहीं बह रही है तो, ठीक है, जब स्ट्रीम फ्लो नहीं कर रहा है तो उसको बोलते हैं स्टिल वाटर, स्थिर पानी। स्टिल मतलब स्थिर होता है, तो पानी स्थिर है, मतलब वहां पर हम लोग जब स्टिल वाटर है तो वहां पे सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ बोट का स्पीड है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बोट का स्पीड है। ये मान लीजिए कि बोट का स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, अगर डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो डाउन स्ट्रीम में उसका स्ट्रीम का स्पीड प्लस हो जाएगा ना जी, है भाई। नदी का भी स्पीड कुछ है 3 किलोमीटर पर आवर है, कुछ ऐसा है, या फिर 2 किलोमीटर पर आवर है, तो जब नीचे की ओर जाएगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, 18 + 2 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और जब ऊपर जाएगा तो उतना स्पीड माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उतना धारा से वो उधर फोर्स कर रहा है, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उतना जैसे हम लोग हवा चलता है, साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चलाते हैं तो फिर जब हवा के डायरेक्शन में चलाते हैं तो बड़े स्पीड में भागते हैं, और हवा के अपोजिट डायरेक्शन में जब चलाते हैं, उधर से हवा आ रहा है, हम जिस डायरेक्शन से हवा आ रहा है उसी डायरेक्शन में हम साइकिल चला रहे हैं, तो बड़ा एकदम खूब तेज फोर्स लगाते हैं तो भी स्पीड में नहीं जा पाता है। तो वही है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, समझे। तो वही चीज़ है। और स्टिल वाटर मतलब जब हवा नहीं चल रहा है तो चुपचाप हम लोग अपने रफ्तार से जा रहे हैं, हमारा अपना रफ्तार है ना, जितना स्पीड से हम चला रहे हैं। और जब हवा चल रहा है, जब उधर से हवा मार रहा है खूब तेजी में, तो जब हवा जब चल रहा है तो हम अगर मान लीजिए कि हवा के डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, ठीक है, जिधर से हवा जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारा स्पीड है तो थोड़ा सा और बढ़ जाता है कि नहीं। तो वही चीज़ होता है, यही वही चीज़ इसमें भी है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। तो स्पीड इन स्टिल वाटर 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अगर वो 24 किलोमीटर 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड हम लोग मान लेते हैं x, स्ट्रीम का स्पीड क्या है x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो अब बताइए डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x + 18 होगा ना जी, डाउन स्ट्रीम में तो प्लस हो जाएगा। और स्पीड इन अप स्ट्रीम, नहीं 18 - x, क्योंकि 18 तो बड़ा है ना, यहाँ पे 18 + x, यहाँ 18 + x लिख दीजिएगा और इसको लिख दीजिएगा 18 - x, कोई दिक्कत। अब क्या कहता है कि अब आपको पता है स्पीड इज टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो टाइम इज टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, होगा ना जी। टाइम ऊपर जाएगा तो स्पीड नीचे आ जाएगा, तो टाइम इज टू डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, है ना। 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम 1 आवर ज़्यादा लगता है, तो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में स्पीड कितना है 18 - x, तो 24 डिस्टेंस है 24 अपॉन में ये स्पीड, ठीक है, उसमें से 24 अपॉन में 18 + x, डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 18 + x। अच्छा, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा कि डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, उसमें लिखा भी तो है अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो अप स्ट्रीम वाले में से डाउन स्ट्रीम वाले को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। तो 24 अपॉन में दोनों का डिस्टेंस तो सेम है ना, 24 किलोमीटर ही जाना है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में भी। तो अप स्ट्रीम में 24 अपॉन में 18 - x, क्योंकि 18 - x उसका अप स्ट्रीम का स्पीड है और 18 + x उसका डाउन स्ट्रीम का स्पीड है। तो 24 अपॉन में 18 - x माइनस 24 अपॉन में 18 + x इज 1। कोई दिक्कत, फिर सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम ले लेंगे तो 18 - x इंटू
18 प्लस एक्स है ना, और ये हो जाएगा 24 इंटू ये 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 24 कॉमन लेकर फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बनाइएगा। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 15। इतने क्वेश्चंस बनाइए। अब इसके बाद ये जो इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इसको फिर बाद में बताया जाएगा। इतना बनाइए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।